नाउ द लास्ट वैल्यू ऑफ प्रेम्बल इज रिपब्लिक. अब रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक है. हम यहाँ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज द ग्रेट ब्रिटेन एंड इंडिया. अब आप बताइए कि ग्रेट ब्रिटेन रिपब्लिक है, इंडिया रिपब्लिक, ये दोनों रिपब्लिक हैं. तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है? रिपब्लिक नहीं है. दिस इज नॉट रिपब्लिक, बट इंडिया इज रिपब्लिक. अब ग्रेट ब्रिटेन रिपब्लिक क्यों नहीं है? इतनी बड़ी कंट्री है वो, ठीक है. अब क्यों है? क्योंकि वहां का जो मेन हेड है, सुप्रीम हेड है, वो तो या तो किंग है या क्वीन है, ठीक है. मोनार्क है, वहां मोनार्की सिस्टम है. मोनार्की सिस्टम क्या है? हेरिडिटरी सिस्टम है. मैं राजा हूं तो मेरा बेटा या बेटी किंग या क्वीन बनेंगे. दिस इज अ मोनार्की. हेरिडिटरी सिस्टम है जो चलती आई है, एक बन गया, उसके बाद उसका जो भी बेटा है या बेटी है वो बनेगा, उसके बाद उसका वो बनेगा. दिस इज हेरिडिटी जो फॉर्म हो रही है. तो ब्रिटेन में क्या मोनार्क सिस्टम है. यहाँ किंग और क्वीन जो है, ये किंग हो गया, क्वीन हो गया, वो क्या है? सुप्रीम है. पहले किंग या क्वीन आएंगे, सेकेंडरी जो आएंगे वो है पीपल, ठीक है. इसलिए ये रिपब्लिक नहीं है. रिपब्लिक का मतलब क्या है? पीपल आर दी सुप्रीम लीडर, जो कि इंडिया में है. पीपल कैसे हैं? लोग अपना ही डिसीजन हम ले रहे हैं, अपने लिए ही तो ले रहे हैं. पीपल सुप्रीम लीडर हैं और वो डिसीजन किसके लिए ले रहे हैं? अपने लिए ही तो ले रहे हैं. वो कोई लीडर चूज कर रहे हैं. हमारा सबसे बड़ा जो हाईएस्ट ऑफिसर है हमारी कंट्री का, वो कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है. हाँ. प्रेसिडेंट को चूज कौन कर रहा है? लोग चूज कर रहे हैं, ठीक है. जो सुप्रीम लीडर ही है उसे लोग चूज कर रहे हैं, तो जो बनाने वाला वो भी तो बड़ा होगा. हम लोगों को भगवान ने बनाया है, तो भगवान सुप्रीम हो गया. प्रेसिडेंट को लोगों ने बनाया है, तो लोग सुप्रीम हुए. अपने लिए ही बनाया है, हम अपने लिए ही चूज करेंगे. हमारे लिए वो भलाई का काम करेगा, हमारे लिए कुछ काम करेगा, कुछ डिसीजन लेगा, अच्छे डिसीजन लेगा हमारी कंट्री के लिए, हम लोगों के लिए कुछ रूल्स लाएगा. सो हियर इंडिया में क्या है? पीपल आर सुप्रीम लीडर्स. सिंबॉलिकली पीपल ही होते हैं. वैसे डिसीजन तो प्रेसिडेंट पीएम के होते हैं, डिसीजन जो लागू होने हैं, बट पीपल ही सुप्रीम लीडर है. ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में किंग एंड क्वीन है, हमारा हेरिडिटरी सिस्टम है. एक के बाद एक उनके परिवार से ही बनते चले जाएंगे, ठीक है. वहां लोग सेकेंडरी पे आते हैं. पहला वहां का राजा या रानी या किंग या क्वीन जो भी है वो आता है फर्स्ट है. सेकेंडरी लोग हैं. यहाँ पहले भी लोग ही हैं, सेकेंडरी भी लोग हैं. क्यों? लोग अपना ही हम जो डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए ही ले रहे हैं. तो रिपब्लिक हुआ ये. इंडिया रिपब्लिक है. ब्रिटेन में जो रूल चलता है ऐसे नीदरलैंड में चलता है. किंग क्वीन वाला जहां भी सिस्टम होगा, जिन जिन कंट्री में राजा रानी वाला सिस्टम है, मोनार्क सिस्टम है, हम उसे मोनार्की बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम है या मोनार्क सिस्टम है, वो कंट्री रिपब्लिक नहीं है. रिपब्लिक ही वो कंट्री है जहां पर पीपल आर द सुप्रीम लीडर, पीपल आर द सुप्रीम डिसीजन मेकर. हमने जब से प्रीएम्बल स्टार्ट हुआ हम लोगों की ही बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये सब लोगों के लिए ही तो बन रहा है. देश हमसे ही तो देश है. अगर लोग ही खुश नहीं रहेंगे तो देश कैसे खुश होगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमारे इंडिया का मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो लीडर्स थे हमारा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? हमने उस टाइम में बात करी थी प्रीएम्बल के टाइम की. उनका ऑब्जेक्टिव क्या था वो प्रीएम्बल बताता है. वो लोग चाहते ये थे कि लोगों के लिए काम हो, लोग अपना लीडर खुद चुने. वोटिंग राइट जब तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमें. हम नॉर्थ कोरिया की आप बात करें, नॉर्थ कोरिया के अगर आप दिल्ली में जाएंगे, उनके एम्बेसी के पास जाएंगे तो वो लिखते हैं कि वी आर द डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक. पर आपको लगता है वो रिपब्लिक है? कैसे? मैं आपको समझाती हूँ. नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, वो इलेक्शन लड़ता है. हमने इलेक्शंस की बात करी कि पीपल किसके थ्रू चूज हो रहे हैं, अपने लीडर चूज कर रहे हैं, इलेक्शंस के थ्रू चूज कर रहे हैं. तो नॉर्थ कोरिया में भी जो उनका किंग है, उनका लीडर है, वो इलेक्शंस वो भी कराता है. वहां इलेक्शंस वो वहां भी है, पर इलेक्शन वो अकेला ही खड़ा होता है वहां पर. तो ये कैसा रिपब्लिक है?
अगर मैं ही अकेली खड़ी हो जाऊं और कहूं आके आप अपना इलेक्शन के थ्रू मुझे आप वोट करिए, अपना राजा चुनिए, राजा में ऑप्शंस भी तो होने चाहिए कि ये नहीं ये नहीं ये। अगर ऑप्शंस ही मैं हूं अकेला, तो फिर कैसे कोई आप रिपब्लिक बोल सकते हैं? पर वो बोलते हैं हम रिपब्लिक है बिकॉज हम इलेक्शंस करवाते हैं। रिपब्लिक का मतलब तो ये हुआ ना, पीपल अपना लीडर खुद चूज कर रहे हैं, पीपल आर द सुप्रीम डिसीजन मेकर। रिपब्लिक जो है डेमोक्रेसी का पैरेलल है, ठीक है, ये एक जैसे से ही काम करते हैं ये। जब डेमोक्रेसी में पीपल डिसीजन मेकर थे, ऐसी रिपब्लिक का मतलब क्या है कि पीपल आर चूजिंग देयर ओन लीडर थ्रू दी वोटिंग। वोट के जरिए वो लोग अपना चूज करते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी वोटिंग होता है, पर वहां एक ही लीडर है, वो ही खड़ा है जाके और बोला लोगों से कि आप क्या वोट करिए, और वो लिखता भी कि वी आर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो ये एक तरीके का रिपब्लिक थोड़ी हुआ, और वो लोग बोलते हैं हमने तो वोटिंग कराई है, हमने इलेक्शंस कराए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? रिपब्लिक है। जब भी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? बिकॉज वी आर द रिपब्लिक कंट्री। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक का है क्या मतलब? गणतंत्र, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। गण मतलब लोग, पीपल, तंत्र मतलब सिस्टम, लोगों के लिए सिस्टम। जब भी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं, बताने के लिए गणतंत्र, हम कहते हैं गणतंत्र कितना मजबूत है, लोगों का सिस्टम कितना मजबूत है। सो दैट इज दी रिपब्लिक, लोगों का सिस्टम। गणतंत्र, गण मतलब लोग, तंत्र मतलब सिस्टम, लोगों का सिस्टम, जो सिस्टम लोगों ने बनाया है, लोगों ने चूज किया है, दैट इज रिपब्लिक। एंड इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। विद द लास्ट रिपब्लिक, सो वी हैव कंक्लूड दी वैल्यूज ऑफ दी प्रियम्बल। हमने प्रियम्बल की जो वैल्यूज है, 5 वैल्यूज, वो हमने कवर कर ली हैं।